मध्यकालीन भारत का इतिहास हम लोग लूसेंट के नवीनतम बुक से कर रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे थे मराठा साम्राज्य के बारे में। अभी हम लोग पेज नंबर 44 पर हैं। महाराष्ट्र के प्रमुख संत ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर 1275 से 1296 ईस्वी महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक, मराठी भाषा और साहित्य के संस्थापक, भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक बृहद टीका लिखी, जिसे सामान्य रूप से ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। बरकरी संप्रदाय के प्रवर्तक भी थे ये। नामदेव 1270 से 1350। इनके आराध्य देव पंढरपुर के विठोबा या विठल थे। बरकरी संप्रदाय के विकास में इनकी प्रमुख भूमिका थी। इन्होंने अनेक भक्तिपरक मराठी गीतों की रचना की जो अभंगों के रूप में प्रचलित हैं। मराठी के अलावे इन्हें ब्रज भाषा और खड़ी बोली गीतों की रचना की। नामदेव को सगुण एवं निर्गुण संतों के बीच की कड़ी माना जाता है। इनमें कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। मुख वाणी नामक पुस्तक में इनकी रचनाएं संग्रहित हैं। एकनाथ 1533 से 1599। इन्होंने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी। तुकाराम 1598 से 1650 ईस्वी। इन्होंने भक्ति परक कविताएं लिखी जिन्हें अभंग कहा जाता है। ये अभंग भक्ति परक काव्य के ज्योतिपुंज हैं। रामदास 1608 से 1681। महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि थे ये। दशबोध उनकी रचनाओं और उपदेशों का संकलन है। इसमें उन्होंने कर्म दर्शन का उपदेश दिया। उन्होंने महाराष्ट्र में भगवान राम की पूजा को लोकप्रिय बनाया। आनंदवन भुवन नामक अपने पुस्तक में रामदास जी ने जातिगत भेदभाव से मुक्ति, स्त्रियों की दशा में सुधार आदि विषयों पर सद्विचार व्यक्त किए हैं। नोट: महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन मुख्यतः दो संप्रदायों में विभक्त था। पहला बरकरी संप्रदाय अर्थात विठोबा पंथ, कृष्ण को मानने वाले का ये पंथ था, जिसमें ज्ञानदेव, नामदेव और तुकाराम इंपॉर्टेंट हैं। ये प्रवर्तक थे। और एक है धरकरी संप्रदाय अर्थात राम पंथ। इसमें केवल रामदास इंपॉर्टेंट है। रामदास इनके प्रवर्तक हैं। सरंजामी प्रथा का संबंध मराठा भू राजस्व व्यवस्था से है। यह सरंजामी प्रथा के बारे में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अब पढ़ते हैं अष्टप्रधान के बारे में। अष्टप्रधान जैसे बाबर के समय में नवरत्न थे, जैसे विजयनगर साम्राज्य में अष्ट दिग्गज थे, वैसे ही मराठा साम्राज्य में अष्टप्रधान थे। पेशवा प्रधानमंत्री होता था। ये राज्य का प्रशासक एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख करना था इनका काम। और सरी ए नौबत ये सेनापति होते थे, सैन्य प्रधान होते थे। ये आमत्य ये राजस्व मंत्री थे। आय व्यय का लेखा जोखा इनके पास रहता था। वाक्यानवीस सूचना, गुप्तचर एवं संधि विग्रह विभागों का ये अध्यक्ष होते थे। चिटनीस राजकीय पत्रों को, यानी कि चिट समझते ना, चिट, तो चिटनीस यानी कि राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखना इनका काम था। सुमंत जो कि विदेश मंत्री थे। और पंडित राव धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण करते थे, यानी कि सुदीन देखते थे पंडित राव। न्यायाधीश न्याय विभाग का ये प्रधान होते थे। शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी के प्रयोग को आरंभ किया। शिवाजी ने 1679 ईस्वी में अन्नाजी दातो द्वारा व्यापक भूमि सर्वेक्षण करवाया। अन्नाजी दातो द्वारा शिवाजी के समय कुल उपज का 33% भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो बढ़कर 40% हो गया था। शिवाजी ने मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत को 2 बार 1644 एवं 1670 ईस्वी में लूटा। अब पढ़ते हैं शिवाजी के उत्तराधिकारी के बारे में। शिवाजी का उत्तराधिकारी सांभाजी थे। सांभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत
प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया। मार्च 1689 को मुगल सेनापति मखर्रब खां ने संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी एवं कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया और उसकी हत्या कर दी। संभाजी के बाद 1689 ईस्वी में राजा राम को नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया। अभी एक मूवी आ रही है छवि करके, वो संभाजी के ऊपर ही आधारित है, आप उसको देख सकते हैं। राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया। शिवाजी के किले की सुरक्षा के लिए नियुक्त अधिकारी हवलदार किले की आंतरिक व्यवस्था की देखरेख करते थे। सरे नौबत किले की सेना का नेतृत्व करते थे और सबनीस किले की अर्थव्यवस्था, पत्र व्यवहार एवं भंडार की देखरेख करते थे। राजा राम मुगलों से संघर्ष करता हुआ 2 मार्च 1700 में मारा गया। राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी सेकंड का राज्याभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन गई। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र साहू, जो औरंगजेब के कब्जे में था, भोपाल के निकट के मुगल शिविर से वापस महाराष्ट्र आया। साहू एवं ताराबाई के बीच 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें साहू विजयी हुआ। साहू ने 22 जनवरी 1708 ईस्वी को सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया। साहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्य के प्रवर्तक पेशवा लोग थे। साहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे, पेशवा पद पहले पेशवा के साथ ही वंशानुगत हो गया। पेशवा पुणे में रहता था। पेशवा जो था वो पुणे में रहता था। 1713 ईस्वी में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। इनकी मृत्यु 1720 ईस्वी में हुई। इसके बाद पेशवा बाजीराव प्रथम हुए। पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य की कमजोर हो रही स्थिति का फायदा उठाने के लिए साहू को उत्साहित करते हुए कहा कि आओ हम इस पुराने वृक्ष को खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएगी। हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्ण नदी से आटक तक फहराने लगेगी। उत्तर में साहू ने कहा, निश्चित रूप से ही आप इसे हिमालय के पार गाड़ देंगे। निसंदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। तो ये पिता पितर का संवाद है। यहां से भी क्वेश्चन पूछ देता है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया। ठीक है। पालखेड़ा का युद्ध 7 मार्च 1728 ईस्वी को बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच हुआ, जिसमें निजाम की हार हुई। निजाम के साथ मोंगी शिवगांव की संधि हुई। यह विभिन्न प्रकार के बगल में संधि है, जिसको अभी हम लोग करते हैं। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था, जिसने 29 मार्च 1737 को दिल्ली पर धावा बोला था। उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला से संबंध में होने के कारण चर्चित रहा। बाजीराव जो प्रथम था, मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण चर्चित रहा। 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव 1740 ईस्वी में पेशवा बना। वारना की संधि में यह व्यवस्था की गई कि संभाजी सेकंड राजा राम की दूसरी पत्नी से उत्पन्न पुत्र मराठा राज्य के दक्षिणी भाग पर, जिसकी राजधानी कोल्हापुर थी, शासन करे तथा उत्तरी भाग, जिसकी राजधानी सतारा थी, साहू शासन करे। संगोला का संधि बालाजी बाजीराव और राजाराम द्वितीय के बीच हुई। इसके अनुसार मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन गया। आइए इस टेबल को कर लेते हैं। अंग्रेज मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली प्रमुख संधियां, अंग्रेज और मराठा के अंतर्गत होने वाले प्रमुख संधियां, जैसे वारना की संधि 1731 ईस्वी, संगोला की संधि 1750, सूरत की संधि 1775,
पुरंदर की संधि 1776, ये कई बार पूछा जाता है। बड़गांव की संधि 1779, सालाबाई की संधि 1782, कई बार पूछा गया है। बासिन की संधि 1702, देवगांव की संधि 1803, सुरजी अर्जू गांव की संधि 1803, राजापुर घाट की संधि 1804, नागपुर की संधि 1816, ग्वालियर की संधि 1817, पूना की संधि 1817, मंदसौर की संधि 1818। आगे देखते हैं, सूरत की संधि के अनुसार अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को सैनिक सहायता देना स्वीकार किया तथा युद्ध में विजय के उपरांत उसे पेशवा बनाने का भी वचन दिया। नोट, बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। झलकी की संधि हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी बाजीराव के मध्य हुई थी। बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ, जिसमें मराठों की हार हुई। इस हार को नहीं सह पाने के कारण बालाजी की मृत्यु 1761 ईस्वी में हो गई। माधवराव नारायण प्रथम 1761 ईस्वी में पेशवा बना। इसने मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। माधवराव ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रह रहे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। मुगल बादशाह अब मराठों का पेंशन भोगी बन गया। पेशवा नारायण राव 1772 से 73 ईस्वी की हत्या उसके चाचा रघुनाथ राव के द्वारा कर दी गई। पेशवा माधवराव नारायण द्वितीय की अल्पायु के कारण मराठा राज्य की देखरेख 12 भाई सभा नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी। इस परिषद के दो महत्वपूर्ण सदस्य थे, महादजी सिंधिया एवं नाना फडणवीस। नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था। अंग्रेज जेम्स ग्रांट डफ ने इन्हें मराठों का मैकियावेली कहा था। बालाजी जनार्दन भानु को जेम्स ग्रांट ने मराठों का मैकियावेली कहा था। अंतिम पेशवा राघोबा का पुत्र बाजीराव सेकंड था, जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था। मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान इसी का था। यह सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। 1776 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई। इसके तहत कंपनी ने रघुनाथ राव के समर्थन को वापस ले लिया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम युद्ध 1782 ईस्वी में सालाबाई की संधि के साथ खत्म हुई। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 में हुआ। इसमें भोसले एवं सिंधिया की पराजय हुई तथा अंग्रेजों से 2 पृथक संधियां करनी पड़ी। देवगांव की संधि। यह संधि 17 दिसंबर 1803 ईस्वी को रघुजी भोसले और अंग्रेजों के बीच हुई। द्वितीय मराठा युद्ध के दौरान अरगांव की लड़ाई नवंबर 1803 में अंग्रेजों ने रघुजी भोसले को पराजित किया था। उसी के फलस्वरूप यह संधि हुई। इस संधि के अनुसार भोसले ने अंग्रेजों को बालासोर सहित कटक का प्रांत तथा वर्धा नदी के पश्चिम का अपना सारा राज्य सौंप दिया। सुरजी अर्जन गांव की संधि। यह संधि 30 दिसंबर 1803 को दौलत राव सिंधिया एवं अंग्रेजों के बीच हुआ। इसके अनुसार उसने अंग्रेजों को गंगा और यमुना के बीच का अपना सारा राज्य तथा जयपुर, जोधपुर एवं गोहद के राजपूत राज्यों के उत्तर के अपने किले और राज्य दे दिए। पश्चिम में उसने अंग्रेजों को अहमदनगर, भड़ौच तथा अंजीठा की पहाड़ियों के पश्चिम का अपना सारा राज्य सौंप दिया। मंदसौर की संधि। 6 जनवरी 1818 को होलकर एवं अंग्रेजों के बीच मंदसौर की संधि हुई। इसके अनुसार उसने राजपूत राज्यों पर सभी दावे छोड़ दिए। नर्मदा के दक्षिण के सभी जिले अंग्रेजों को सौंप दिए। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1719 में हुआ। इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया। पेशवा बाजीराव सेकंड ने कोरेगांव एवं अष्टी के युद्ध में हारने के बाद मेकलम के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। परिणाम स्वरूप दोनों के बीच पूना की संधि 13 जून 1817 को हो गई। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर बाजीराव सेकंड को पुणे से हटाकर कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया, जहां 1853 में इसकी मृत्यु हो गई।
मराठा प्रशासन। पूना में स्थित पेशवा का सचिवालय मराठा प्रशासन का केंद्र था, जिसे हुजूर दफ्तर कहते थे। मराठा मराठा राज्य में सूबे को प्रांत मराठा राज्य में सूबे को प्रांत तरफ अथवा परगने को महल कहते थे। बड़े प्रांत सर सूबेदार के अधीन होते थे। इसके अधीनस्थ मामलतदार होते थे, जो सीधे केंद्रीय दफ्तर को ब्यौरा देते थे। देशमुख तथा देश पांडे अन्य जिला अधिकारी थे, जो मामलतदार पर नियंत्रण के रूप में कार्य करते थे। कारकुन नामक जिले का अधिकारी विशेष घटनाओं की सूचना सीधे केंद्र को देता था। महल का मुख्य कार्यकर्ता हवलदार होता था तथा मजूमदार और फडणवीस उसकी सहायता करते थे। ग्राम का मुख्य अधिकारी पटेल होता था, जो कर संबंधी न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्य करता था। पटेल के नीचे कुलकर्णी होता था, जो ग्राम की भूमि का लेखा रखता था। कुलकर्णी के नीचे चौगुले होता था, जो पटेल की सहायता करता था तथा कुलकर्णी के लेखे की देखभाल करता था। पोतदार सिक्कों के निर्धारित भार तथा धातु की शुद्धता की जांच करता था। इसके अतिरिक्त ग्राम 12 बलूटे शिल्पी तथा 12 अलूटे सेवक होते थे। कोतवाल नगर का मुख्य प्रशासक था। कोतवाल जो था वो नगर का मुख्य प्रशासक था। गांव में चौकीदार को जागला जो जागता रहता था, अपराधियों के पता लगाने का काम करता था। अस्थायी भूस्वामित्व प्राप्त लोग मीरासदार कहलाते थे। बटाईदार भूस्वामी उपरिश कहलाते थे। सिंधिया जो थे ग्वालियर के थे, ग्वालियर में इनका शासन था। होलकर इंदौर में, गायकवाड़ बड़ौदा में, भोसले नागपुर और पेशवा पूना में होते थे। नोट: पेशे से लुटेरे पिंडारी पालपट्टी नामक कर वसूल करने के बदले मराठा सेना के प्रत्येक अभियान में उनके साथ जाते थे। अपने लूट के माल में से वे सरकार को 25% हिस्सा देते थे, यानी कि 75% अपने पास रखते थे। मराठा साम्राज्य के अंतिम छत्रपति शाहजी अप्पा साहब थे। मराठा साम्राज्य के अंतिम छत्रपति शाहजी अप्पा साहब थे। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने मध्यकालीन भारत का इतिहास लूसेंट के नवीनतम प्रकाशन से कर लिए हैं। अगले वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास करेंगे। आप लोगों से विनती है कि प्राचीन भारत का इतिहास का अलग जो प्लेलिस्ट बना है, उसके बाद जो है ये प्लेलिस्ट है मध्यकालीन भारत के इतिहास लूसेंट से, और उसमें सारा टॉपिक भी लिखा हुआ है। तो आप उसको देखें और इसको एकदम रट जाएं, आपके एग्जाम में निश्चित रूप से काम आएगा। थैंक यू सो मच।